मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे बसा प्राचीन शहर उज्जैन सदियों से एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल रहा है और आज भी है। उज्जैन 7 महातीर्थों में से एक तीर्थ स्थान है। इसे महाकालेश्वर की नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है महाकालेश्वर धरती पर शासन करने वाले सबसे बड़े देवता हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। उज्जैन को मोक्ष देने वाले 7 शहरों में से एक माना जाता है। गढ़कालिका और हरसिद्धि नाम के 2 शक्तिपीठ यही हैं। स्कंद पुराण में उज्जैन के विस्तार से चर्चा है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं हुई है। कहते हैं कि देवता और दानव के बीच युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो 12 मानवीय वर्षों के बराबर है, और इसी कारण से कुंभ 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। आपको उज्जैन में केवल महाकालेश्वर के दर्शन ही नहीं, बल्कि उनके द्वारपालक यानी काल भैरव के दर्शन भी प्राप्त होंगे। अगर आप बड़े शहरों की शोर शराबे वाली जिंदगी से परेशान हो चुके हैं और अपने जीवन में थोड़ा आध्यात्म और शांति चाहते हैं, तो आपको जीवन में उज्जैन एक बार जरूर आना चाहिए। तो इससे मैं निकल चुका हूँ काल भैरव एंड बाकी जो मंदिर है सिटी से थोड़ा बाहर है, तो इनको कवर करने के लिए तो मैंने ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है कि भाई इनको किया है। यहाँ से थोड़ा लंबा है, 7-8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर लगभग है महाकालेश्वर मंदिर से। तो ये बुक किया है। क्या प्राइजेज है क्या है, भाई का नंबर भी रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो भी प्राइजेज रहेगा आपको मैं बाद में बताता हूँ, ट्रिप एंड होने के बाद। ये तो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। तो मैं आपको वहाँ पहुँच के मिलता हूँ। इस वक्त मैं हूँ महर्षि संदीपनी के आश्रम में। ये वही आश्रम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं से श्री कृष्ण भगवान को 64 कलाओं की विद्या प्राप्त हुई थी। उसके बाद ही महर्षि संदीपनी ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। हाँ जी, श्री कृष्ण भगवान पहले ऐसे थे जिन्हें जगत गुरु कहा गया था। बड़ा अनमोहक दृश्य है यार, अनमोल एकदम। 64 कलाएँ, क्या बात है यार। हमें एक आ जाए बहुत बड़ी बात है। 64 कलाओं जैसे विद्या, गीत हो गया, गाना हो गया, नाचना हो गया, बाकी लिखना हो गया, ये सारी 64 कलाएँ हैं। मैं आपको सारी तो नहीं दिखा सकता, पर आप कुछ कलाएँ देख लीजिए, उस पर बनी हुई शिल्पकारियाँ। तो 64 कलाएँ आप देख लीजिए। गीत पहली कला है, वाद्य महर्षि संदीपनी के 3 मुख्यतः आश्रम है। मुख्य आश्रम उज्जैन में है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा 2 और आश्रम है जो तक्षशिला और नालंदा में है। संदीपनी आश्रम को अंकपात भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अंकों को लिख कर मिटा देते थे या धो देते थे। यहाँ पे संदीपनी आश्रम में ही सबसे पहले 1 से 100 की गिनती लिखी गई है पत्थरों पे। और हम बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने नंबर्स ढूंढे। ये बात लगभग 5000 साल पुरानी है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है दोस्त। आप आइए और घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए। आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी कि हम खाली किताबों में पढ़ सकते हैं, बाकी उसके एक्सपीरियंस के लिए आपको तो यहाँ आना पड़ेगा।
भगवान श्री कृष्ण केवल 64 कलाओं में नहीं बल्कि 14 विद्याओं में भी निपुण थे। वो विद्याएं थीं वेद, पुराण, शिक्षा, व्याकरण इत्यादि, जिनमें वो निपुण थे, जिन्हें महर्षि संदीपनी ने इन्हें निपुण किया था। इस वक्त मैं उसी जगह खड़ा हूँ। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आपको ये चीज़ें मुझे लगा बताना चाहिए, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो हाँ जी, तो इस वक्त मैं हूँ मंगलनाथ मंदिर में, जो भगवान महर्षि संदीपनी आश्रम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। उज्जैन को भगवान मंगलनाथ का जन्म स्थल माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के पसीने से मंगलनाथ का जन्म हुआ था, मंगल जी का जन्म हुआ था, मंगल भगवान का, जो उज्जैन की धरती पर गिरा था। तो अगर आप यहाँ पे लोग अक्सर अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए पूजा करवाने आते हैं। जैसे आपने देखा होगा नीचे प्रॉपर एक स्थल बनाया गया है जहाँ पे आप अपनी पूजा पाठ करा सकते हैं। उज्जैन नगरी में अगर अपन दर्शन के लिए आए ना, तो प्रसादपुर उज्जैन में कहीं नहीं चढ़ा, खाली दौड़ लगाना, दर्शन करना। केवल 2 मंदिर मेन है जहाँ पे अपने गोत्र के नाम से प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, महाकाल के सेनापति कालभैरव जहाँ पे दारू चढ़ती है। जरूरी नहीं है कि अपन पियेंगे तो ही पिलाना, क्योंकि भैरव बाबा को दारू पिलाते तो अपने महाकाल के दर्शन लगते हैं। तो कालभैरव भगवान महाकाल बाबा के द्वारपाल माने गए और 9 ग्रहों के सेनापति मंगल को दान करते हैं, तो अपने उज्जैन का दर्शन पूर्ण यात्रा संपूर्ण होता है। और ये मंदिर की विशेषता ये है कि ये जो मंदिर बना है पूरे पृथ्वी के नाभि बना है। जैसे इंसानों का नाभि होता ना, उसके बाद पूरे पृथ्वी का नाभि स्थल है केंद्र बिंदु, कर्क रेखा पे विराजमान है। कर्क रेखा इस मंदिर के शिखर से निकली, यहाँ से महाकाल, महाकाल से ओमकार से रोटी सोमनाथ मंदिर है। उज्जैन में आए तो उज्जैन में खाली ये दान में आपको ये दान जोड़ता हूँ। जो शनि को अपन काली वस्तु चढ़ाते हैं, लोहा, तेल, काली वड़ा चढ़ाता हूँ। मंगल को चढ़ती रात मूंगा, रत्न, मसूर की दाल, गेहूँ, लाल कपड़ा, नरी को नाम बोलना, गोत्र बोलना, चढ़ाना। नाम बोल के चढ़ाओगे तो आपका है, गोत्र बोल के चढ़ाएंगे तो पूरा परिवार का। एक संपूर्ण वाला दान है जो पूरे परिवार के नाम से चढ़ता है, और एक सिंगल दान है जिससे आपकी श्रद्धा हो उसे चढ़ा सकते हैं। लगभग आपको भारत में हर जगह भगवान मंगल की मूर्तियाँ या मंदिर मिल जाएगा, लेकिन ये विशेष माना गया है। तो और इसका निर्माण, ये बहुत पुराना मंदिर है, तो इसका निर्माण सिंधिया राजघराने ने करवाया। तो अभी ये कार्य चल ही रहा है, अभी तक बना नहीं है पूरी तरह। तो यहाँ पे भगवान मंगल शिव के अवतार में, शिवलिंग के अवतार में उपस्थित है। क्योंकि ये महाकाल की नगरी उज्जैन है, इसलिए यहाँ पे भगवान शिव के रूप में, भगवान मंगल शिव के शिवलिंग के रूप में उपस्थित है। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो बताइए। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप अपने पूजा पाठ करा सकते हैं। नीचे पूजा पाठ के लिए प्रॉपर स्थान बनाया गया है। तो आप अगर आते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर मंगल भारी है, तो आप आइए, पूजा पाठ कराइए। ऐसे तो मिल जाएंगे लोग। और छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी निर्माण क्षेत्र में है, तो कार्य इसका संपन्न नहीं हुआ, अभी तक कार्य चल ही रहा है। तो अभी आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे लगभग जगहों पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है मंदिरों में। मंदिर के परिसर में आप फ़ोटो खींच सकते हैं या वीडियो खींच सकते हैं, लेकिन मंदिर में आपको फ़ोटो या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं आपको वीडियोस या फ़ोटोज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ, आपको खाली सराउंडिंग्स के या परिसर के चीज़ दिखा पा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे जरा क्षमा कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। चलिए आप देखते हैं आगे। मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। तो इस वक्त मैं काल भैरव मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, आप सबको आई थिंक पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इस मंदिर में आपने हर जगह, हर मंदिर में प्रसाद चढ़ाए होंगे, फूल चढ़ाए होंगे, लेकिन आप कभी किसी मंदिर में शराब, मदिरा नहीं चढ़ाया होगा। काल भैरव मंदिर की यही विशेषता है कि यहाँ पे भगवान को मदिरा का भोग दिया जाता है। ये एक मुझे पता चला है कि ये मंदिर लगभग 6,000 साल पुराना है। ये मंदिर वाम मार्गिक एक रिलीजन बोल सकते हैं, प्रथा बोल सकते हैं, वो है जहाँ पे लोग
जितने भी मार्गिक मंदिर होते हैं, वाम मार्गिक मंदिर, उनमें मांस, मदिरा, बलि ये सब चढ़ाई जाती है। तो ये भी एक वाम मार्गिक मंदिर है। यहाँ पे कहा जाता है कि पहले तांत्रिक मंदिर कहा जाता था। यहाँ पे सिर्फ तांत्रिक विद्याएँ, तांत्रिक क्रियाएँ की जाती थी और कुछ विशेष अवसरों पे शराब चढ़ाई जाती थी या मदिरा का भोग दिया जाता था। लेकिन कालांतर में इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया और ये मदिरा भगवान काल भैरव स्वयं ग्रहण भी करते हैं। ये ऐसा प्रूफ हो चुका है और अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है कि एक मदिरा कहाँ जाता है। यहाँ पे साइंटिस्ट आ चुके, रिसर्च हो चुका है, सब खोज हो चुकी है, पर वो उसका पता आज तक नहीं लगा कि ये शराब जाती कहाँ है। अब आस्था और अंधविश्वास में एक पतली सी लाइन होती है, अभी आप समझ जाइए। अभी तक अगर पता नहीं चला है तो कुछ ना कुछ तो बात होगा इस चीज़ में। तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। आपको लगभग हर मंदिरों में आपने देखा होगा कि फूल मिलते हैं, प्रसाद मिलता है, पर यहाँ पे आपको हर जगह शराब मिल जाएगी जो काल भैरव को चढ़ाई जाती है। तो उज्जैन में महाकालेश्वर के साथ साथ काल भैरव मंदिर भी बड़ा विख्यात है। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए तो आप प्लीज़ काल भैरव भी आइए, यहाँ भी दर्शन कीजिए। आपकी इच्छा है, आपको चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है आपके ऊपर है। यार बहुत सुबह से थक गया, मौसम अच्छा है पर थोड़ा रिफ्रेशिंग हो लिया जाए। बट यहाँ पे यार काल भैरव के नाम पे बहुत कुछ होता है तो मैं वो दिखा तो नहीं सकता, लेकिन ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा था, आस्था और अंधविश्वास में पतली सी लाइन है, तो आपको क्रॉस मत कीजिए बस, ठीक है। चलिए मैं पी के आपसे मिलता हूँ। इस वक्त मैं हूँ गढ़कालिका मंदिर। जब आप काल भैरव के यहाँ से निकलेंगे 1 किलोमीटर की दूरी, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको गढ़कालिका मंदिर और सिद्धवट मंदिर जो गणेश भगवान की मंदिर है वो मिल जाएगा आपको। ये दोनों और भृतहरि इसके बाद आएगा, तो तीनों एक ही लाइन में, तो आप ये तीनों एक साथ कवर कर सकते हैं। तो गढ़कालिका हो गया, अभी सिर्फ एक भृतहरि केव बचा है, वो भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी कहानी मैं वहाँ पहुँच के बताता हूँ। कितने लोग गुजर जाते 8-10। ये है भृतहरि गुफा, बड़ा नीचे और बड़ा गर्मी है। जय महाकाल। बड़ा नीचे और बड़ा गर्मी है। भृतहरि गुफा भृतहरि राजा के नाम पे रखा गया था। भृतहरि राजा एक महान प्रतापी राजा थे। जो भैया पहली बार आए ना, हम घबरा गए। अच्छा, असली गुफा ये है? असली तो वही थी जो सामने। आपने जो अभी देखा वहीं बैठ के भृतहरि राजा अपनी तपस्या करते थे। क्यों करते थे मैं आपको बाहर निकल के बता। अगर किसको भी सांस की अस्थमा का प्रॉब्लम है तो ना जाए, अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर
ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो मैं भृतहरि राजा के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। भृतहरि राजा एक महान तपस्वी और तेजस्वी राजा थे, लेकिन उनकी 3 पत्नियाँ थीं। वो सबसे छोटी वाली यानी पिंपला तीसरे नंबर पे जो थी, उन पे वो मोहित हो गए थे क्योंकि वो बड़ी सुंदर थी। इसके कारण वो हमेशा खुश रहने लगे। वो मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, तपस्या उनकी भंग होने लगी, छोड़ के वो एक पारिवारिक जीवन जीने के उत्सुक हो गए थे। लेकिन तभी राजा उन्हें अपनी रानी पर बड़ा ही भरोसा और विश्वास था। तभी एक दिन उनके राज्य में गोरखनाथ ऋषि आए। तो जैसे वो आए तो राजा ने उनकी बड़ी सेवा की। उससे खुश होकर गोरखनाथ जी ने उन्हें एक आशीर्वाद के रूप में सेब दिया, जिसे उन्होंने कहा कि अगर आप ये खाएंगे तो आपकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी या आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो इससे खुश होकर तो राजा ने सोचा कि मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं रानी को दे देता हूँ, रानी हमेशा जवान रहेगी। तो इस हिसाब से उन्होंने रानी को दे दिया। पर रानी ने वो सेब एक कोतवाल को दे दिया, जिस पे वो रानी फिदा थी, और ये बात राजा को नहीं पता थी। तो कोतवाल लेकिन वो कोतवाल रानी पे नहीं, एक वेश्या थी उस पे फिदा था। तो वो फल उसने वो वेश्या को दे दिया। लेकिन वो वेश्या बोली कि अगर मैं इसी तरह जवान रही तो मेरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। उस प्रकार उस वेश्या ने वो फल जाके तुरंत राजा को दे दिया। तो राजा इसे देख के चौंक गया कि अरे ये फल मेरे पास कैसे, तो मैंने रानी को दिया था। तब राजा ने उस वेश्या से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ये फल मुझे कोतवाल ने दिया है। तब जब उन्हें इस बात का पता चला कि ये फल रानी पिंपला ने कोतवाल को दिया था, तो उन्हें इस बात का बड़ा ठेस पहुंचा। और उस समय वो तपस्या करने इसी गुफा में चले आए थे, अपना राजपाट विक्रमादित्य को छोड़कर सौंपकर। यही गुफा है जहाँ पे महाराजा भृतहरि अपनी तपस्या करने आए थे। यही थी कहानी छोटी सी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट में। अभी हमारा उज्जैन का सफ़र इस भृतहरि गुफा के पास ख़त्म होता है। अभी यहाँ पे गौशाला भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ कुछ दान पुण्य या गायों को चारा खिला सकते हैं। भृतहरि गुफा आते हैं तो आपको एक गौशाला मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके गौदान कर सकते हैं और चारा खिला सकते हैं आपकी अपनी इच्छा के ऊपर। तो उज्जैन का वीडियो और एमपी का तो नहीं, उज्जैन का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एमपी टूर ख़त्म होने आ गया, तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा आशीर्वाद छोटे भाई पे या बड़े भाई पे बरसा दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।